हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग दोस्तों? गाइस थोड़ा तबीयत आज मेरा सही नहीं है और आवाज़ भी थोड़ा हो सकता है आता होगा सही नहीं। और मैं आप लोग से एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जो अभी मेरे साथ में सऊदी में हुआ और आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि भाई बोलते नहीं जिसका डर था वही हुआ। और आखिर में जो है इतना दिन तक लगभग ये समझ लो कि 13-14 महीना हो गया है। यानी 13-14 महीना सिर्फ यहाँ पे हुआ है इसके घर पे, और बाकी जो है 1 साल तो रियाद में था मैं। यानी ये रियाद से लगभग है 120 किलोमीटर दूर है ये अलखर्ज। रियाद में लगभग 1 साल था, वो भी मेरा लाइसेंस नहीं बनवाई थी। और यहाँ पे आया तो मैं बोली बनवा दे रही हूँ। एक्चुअली मेरा लाइसेंस पहले से है, लेकिन बस क्या उसको अपडेट करना है, यानी उसको रिन्यूअल करना है। तो उसके लिए वो भी इच्छा इधर उधर बता के काम निकाल रही थी ये भी। तो मैं भी बोला चलो ठीक है बनवा दे, क्योंकि मेरा कपिल जो है उसका मेरी मैडम का जो भाई है वो मरूर में है, इसलिए दिक्कत नहीं था। मैं बोला चलो ठीक है, क्योंकि इसके पहले जब मैं 2012 में था यहाँ पे, 12 से आया हूँ, तो इसी का घर का लाइसेंस बनाया हुआ है मेरा। 5 साल का था तो कुछ दिन मैं इंडिया में रुक गया था। उसके बाद फिर दूसरे वीज़ा पे आया, और दूसरे वीज़ा के आने के बाद फिर जो है इसी में मैं तनाजुल कराया इसके पास ही। तो जब भी वहाँ 1 साल रुका दूसरे वीज़ा पे, तो उसको फिर नहीं चाहिए था ड्राइवर, तो अपने बोली तनाजुल ले ले। तो मैं तो बात किया, फिर इसके पास बात किया जिसके अंदर पहले 4-5 साल पहले काम किया था, तो बोला कि हाँ चाहिए, तो इसके पास करा लिया। तो मुझे यहाँ पे फुल उम्मीद था कि यहाँ पे लाइसेंस मेरा बन जाएगा, क्योंकि ये खुद जो है कपिल मेरा जो है, पहले तो मेरा कपिल था, अब मेरी कपिल है मैडम, यानी उनका भाई है वो। तो वो जो है मरूर में है, यानी मतलब जो यहाँ के ट्रैफिक होता है, मतलब उसका सबसे बड़ा ऑफिसर है, इसलिए दिक्कत नहीं था। बोला बन जाएगा। और यहाँ तो सब लोग जाके ट्रेनिंग देते हैं, कंप्यूटर पे ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। तो मेरा जब बना था तो कुछ नहीं मुझे देना पड़ा था, क्योंकि बस बोलते नहीं है कि अगर तुम्हारा कोई है उसमें तो तुम्हारा काम हो ही जाएगा। तो इसकी वजह से मुझे कुछ नहीं देना पड़ा था, बस फोटो दिया था शायद, उस टाइम याद नहीं आ रहा बराबर, और साइन उन किया था तो हो गया था मेरा काम। तो वह बोला कि चलो ठीक है, अभी इस घर में जा रहा है याद लाइसेंस बनवा ही देगा, वो नहीं बनवाए तो ही बनवा देगी। अच्छा अकामा तो बना ली अपने नाम का, मतलब ट्रांसफ़र करा ली। उसके बाद जब जिससे मतलब कि वो आया, फिर धीरे कहते कहते उसको जो है 6 महीना बीता, 8 महीने, मैंने बोली हाँ भाई से बोली हूँ। तो अच्छा ये भी नहीं मेरे सामने बोलती थी, इसे नहीं ये फ़ोन करके बोलती थी। अब वो चीज़ क्या है ना, उसके भाई का जो यहाँ पे मतलब जो मरूर है जो यहाँ मेन उसका, अब उसका ट्रांसफ़र हो चुका है दूसरी जगह पे, वो कहीं अल्फलाक कहीं है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है। अब उसका उतना बहरहाल पहचान तो रहता ही है, अगर चाहे करा सकते हैं, पता नहीं क्या मैटर है। तो बोला ठीक है, अच्छा तुम अपना लाइसेंस मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। मैं सेंड कर दिया अपना, कहीं से मिलिट्री वाले से या पैसे कहाँ से उसको पहचान था, वहाँ से बनाने बोल रहा था। तो 2-4 महीने बाद जब आया छुट्टी, मतलब घर पे आया यहाँ पे ड्यूटी करके, तो मैं भी बोलने लगा, बोला मेडिकल नहीं कराया तो कहाँ से होगा। तो फिर मैं मैडम पैसे दिए, उसके बाद गया तुरंत मेडिकल कराया, और मेडिकल कराने के बाद फिर जो है उसको फिर दे दिया गया। अब 3 महीने वैसे भी मेडिकल में टाइम रहता है, 3-4 महीने फिर गया, तो फिर कोई भैया रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। तो मैं बोला कि फिर पूछने लगा, क्योंकि रमज़ान आ गया। मैं बोला देखो रमज़ान में डेली रियाद जाना रहता है। बोला ना तबीयत नहीं सही है, थोड़ा गला फंस रहा है। तो रमज़ान में क्या ना बराबर रियाद जाना पड़ता है, क्योंकि शॉपिंग के लिए। तो मैं बोला रमज़ान में रियाद डेली जाएंगे, और चिकनाका भी है बीच में, और ऐसा भी कोई बात हो गया, पकड़ा गया लाइसेंस नहीं है, तो फिर भाई उसको जिम्मेदारी तुम लेना। फिर फ़ोन लगाई भाई के पास, बोला हाँ ठीक है करा देगा। चला जैसे लगता है अभी ढीला हो गया, पहले इतना बढ़िया ऑफिसर था यहाँ का, अभी लगता है कोई ध्यान ही नहीं दे रहा जी। उसके बाद फिर हाँ करके मेडिकल भी ख़त्म करवा दिया। क्या हो गया, कहाँ से बनवा रहा हूँ, अस्करी बोलते हैं, अस्करी से बनवा रहा हूँ, मिलिट्री से, कहाँ से। बोले चलो ठीक है, इन लोग बीच में दखल नहीं देना है, क्योंकि जब बोलते हैं हाँ बनवा रहा हूँ तो बनवाएंगे, क्या मगजमारी दुनिया करके। तो अब वो ऐसे करके निकाल दिया टाइम। अब बीत गए भाई यहाँ पे इनके घर पे, यानी मेरे के 15-16 महीने हो गए लगभग यहाँ पे आके। अब 15-16 महीने से लाइसेंस नहीं बनवाई, 1 साल वहाँ पे था वो नहीं बनवाई, चलो उसका तो छोड़ दो। अब मुझे बोलती है कि तुम्हारी वो मैडम अच्छी नहीं थी, तुम्हारी लाइसेंस नहीं बनवाई। मैं बोला तुम कौन सी अच्छी हो, तुम भी तो नहीं 15, तुम्हारे पास उसके पास तो 1 ही साल था, तुम्हारे पास 15 महीना हो गया। जब इतनी अच्छी थी तुम ही बनवा दो। वो नहीं बनवाई थी, चलो मान तो उसकी गलती, वो नहीं बनवाई।
मुझे लगता है उन लोग का इरादा यही था कि ज़्यादा देर रुकना, उनको ड्राइवर नहीं रखना था, इसलिए वो सोचती होंगी कि कौन लाइसेंस बनवाए, कौन पैसा अपना लगाए, तो इसलिए वो लोग नहीं बनवाए। मुझे लगता है बाद में यही मुझे समझ में आया। वही मैं बोला कि वो नहीं बनवाई, तुम तो अच्छी हो, तुम बनवा दो, और नहीं जिस दिन मुखालफा आएगा, जिस दिन मतलब पकड़ा जाऊँगा, उस दिन पता लगेगा। और आखिर में जिसका डर था वही हुआ कि पकड़ा मुझे पुलिस वाले ने। उसके बाद फिर अकामा मांगा, बोला कि अकामा दो, तो अकामा दिया। बोला लाइसेंस, मैं बोला लाइसेंस तो नहीं है। तो बोला फाइन मारूंगा। तो मैं बोला क्यों? तो बोला कि लाइसेंस नहीं। मैं बोला बनने गया हुआ है, उसको सब बताया, लेकिन माना ही नहीं। और वो क्या है कि वो मेरी मैडम को नया घर बना हुआ है। अच्छा, ऐसे कहीं रोड या सिग्नल या ऐसे कोई कहीं पकड़ा वकड़ा नहीं, तो मतलब पुराना नया घर बन रहा हुआ है, तो वहाँ पे जो है वो ऐसे चेकिंग में लोग घूमते रहते हैं ना, क्योंकि जो सब लेबर में काम करते हैं, इधर उधर का वीजा रहता है, ऐसे चेकिंग में काम करते हैं। मैं भी मैडम को ले जाके वहाँ पहुँचा, उसके बाद तुरंत आके रुका लिया, घर के पास ही आ गया। तो बोला किसका घर है? मैं बोला मैडम का, गाड़ी में बैठी हैं। उसके बाद फिर बोला दो, मतलब कि अकामा दो, अकामा दे दिया। उसके बाद फिर बोला रुखसा दो। मैं बोला रुखसा तो नहीं है। बोला फिर अभी फाइन मारूंगा तुमको। तो मैं बोला भाई क्यों मारोगे? बोला ऐसे हमारे पास है नहीं। तो मैं बोला मैडम बात कर लो। तो ये बात इनसे किया, बोला तुम्हारा ड्राइवर है? बोली हाँ। बोले लाइसेंस क्यों नहीं बनाया? तो बोले कि मतलब कि बनने को, मतलब बोली हूँ भाई को बना दे। तो मुझे बोला मुखाल भाई मारा, इतना बोल के चला गया। फिर अभी तुरंत भाई के पास में फ़ोन लगाई, क्या बात की क्या नहीं बात की पता नहीं। उसके बाद फिर वो अभी मैं अफसर अपना चेक किया, अफसर में देख रहा हूँ 600 रियाल का फाइन मारा हुआ है। तो वही मैं बोला एक दिन मेरा मुखालफा आ गया था, यानी मतलब रोड का स्पीड का आ गया था, तो मेरा 100 रियाल आया था। तो बोल का तुम जिम्मेदार हो, तो काट ली थी मेरा 100 रियाल। तो मैं बोला कोई मुश्किल नहीं है, झगड़ा मत करो, काट लो। तो अभी तो ये जिम्मेदार है ना, तो अभी 600 रियाल अभी इनको भरना पड़ेगा। तो मैं तो यही सोच ही रहा था कि ये बनवा नहीं रही हैं और आ जाए तब मज़ा आया, और सही है, और आखिर में आ ही गया। मुझे मालूम था किसी न किसी दिन तो भाई पकड़ेगा, कुछ न कुछ तो पूछे, रुकाते हैं लोग, लाइसेंस अकामा सब पूछते रहते हैं, और नहीं मालूम रहेगा तो भाई जाहिर बात फाइन मार देंगे। तो भाई चलो 1 महीना 2 महीना 2-4 महीना आदमी बच जाता है। अब तुम साल 2-2 साल तक कब तक बचोगे? जब वही तुम्हारा काम ही है ड्राइवरिंग का, तो कब तक बचोगे? तो भैया अब उस दिन पकड़ा, उसके बाद 600 रियाल का फाइन मारा है। अब इनको ही भरना पड़ेगा, हम तो भरेंगे नहीं। अगर हमसे भराएंगे तो सीधा बोलूँगा भैया चाबी पकड़ो अपना, और हो गया हमारा तुम्हारा ड्यूटी। तो ये थी जो मेरे साथ में हुआ है। यहाँ लाइसेंस पे भाई चेकिंग बहुत तेज चालू है, चेकिंग करके तुरंत लाइसेंस पे फाइन मार रहे हैं। हमारे अकामा पे फाइन मारते हैं। अच्छा गाड़ी मारते हैं तो ठीक भी है, साले अकामा फाइन मारते हैं, तुमको ही नहीं भरेंगे तो भरना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के भरना है तो इन्हीं को है, हमको थोड़ी ना भरेंगे। तो अभी जैसे रहेगा फिर देखते हैं कब लाइसेंस बना के लाती है मेरा, और कब मुखालफा भरती है। इंशाल्लाह उसका भी वीडियो बना के बताएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।